नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बिहार भाजपा में बवाल शुरू हो गया है और बवाल भी कोई छोटा मोटा नहीं है। बिहार भाजपा में बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं ने सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला। दोनों नेता महत्वपूर्ण नेता पार्टी के, एक पूर्व मंत्री रामाधार सिंह, जिनकी चर्चा हमने की लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किया, काराकाट में पार्टी की मतलब एनडीए की हार का ठीक रहा, उपेंद्र कुशवाहा की हार का ठीक रहा, संजय जायसवाल और सुशील सिंह पर फोड़ा। इसके साथ ही सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय के बारे में कहा कि सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय ने बिहार में पार्टी का बेड़ा गर्क कर रखा है। तो अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर हैं सम्राट चौधरी और उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क कर रखा है बिहार में। लेकिन एक और नेता है बीजेपी के, जिन्होंने सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सम्राट चौधरी के खिलाफ लगातार वो बयान दे रहे हैं और सम्राट चौधरी के खिलाफ एक तरह से वो लगातार आक्रामक हैं और कभी कभी इतने आक्रामक हैं कि सम्राट चौधरी के राजनीतिक विरोधी भी इन दिनों उन पर इतने आक्रामक नहीं हैं। हम गया के पूर्व बीजेपी सांसद हरि मांझी की बात कर रहे हैं। हरि मांझी ताबड़तोड़ ट्वीट कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं सम्राट चौधरी का, लेकिन हमला सम्राट चौधरी पर ही है, निशाने पर सम्राट चौधरी ही है। ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। हरि मांझी ने लिखा है कि आखिर हेलीकॉप्टर से घूमने के बाद भी नेताजी के बिरादरी के लोगों ने ही काराकाट, औरंगाबाद, बक्सर, आरा में वोट नहीं डलवा पाए। इस पर बात कौन करेगा? आखिर जब आपके पास वोट ही नहीं तो नेता कैसे? हम लोग को फीडबैक देने के लिए तथाकथित नेताजी से समय ही नहीं मिलता था। शायद हेलीकॉप्टर के कारण नेटवर्क इशू हो, इसीलिए एक्स पर लिख रहा हूं। तो सम्राट चौधरी को हेलीकॉप्टर पर घूमने वाला नेता बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई आपकी वजह से आपका तो वोट ही नहीं मिला काराकाट में, औरंगाबाद, बक्सर, आरा में। तो जब आप अपनी ही बिरादरी का वोट नहीं डलवा पाए तो आप नेता कैसे हैं? हम कैसे नेता हैं? हम लोगों को फीडबैक देने के लिए तथाकथित नेताजी से समय ही नहीं मिलता था। शायद हेलीकॉप्टर के कारण नेटवर्क इशू हो। तो तंज भी कस रहे हैं, हमला भी बोल रहे हैं। और ये पहला ट्वीट नहीं है हरि मांझी का। हरि मांझी ने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि बिहार में जो भी अगला अध्यक्ष हो वो कम से कम हम जैसे कार्यकर्ताओं की सूध ले, अपनी क्षेत्र की बात रखने के लिए समय दे। ये सब चीजें सिर्फ घोर भाजपाई में ही मिल सकता है। सिर्फ हेलीकॉप्टर से घूमने वाला प्रदेश अध्यक्ष नहीं चाहिए। ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चाहिए जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए किए गए कार्यों को धरातल पर लोगों को बता सके। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह और बीएल संतोष जी से आग्रह है। तो सम्राट चौधरी की शिकायत भी की है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से, ट्विटर पर की है, सोशल मीडिया पर की है और उन्होंने कहा है कि हेलीकॉप्टर से घूमने वाला प्रदेश अध्यक्ष हम लोगों को नहीं चाहिए। तो सम्राट चौधरी की मुखालफत शुरू हो गई है लोकसभा चुनाव के बाद। सम्राट चौधरी को लेकर बिहार बीजेपी में बवाल शुरू हो गया है और सम्राट चौधरी को लेकर नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर है। ये बात पहले भी सामने आती रही है। बात तो यहां तक सामने आई, चर्चा यहां तक हुई कि सम्राट चौधरी के खिलाफ बीजेपी के कुछ नेताओं ने मीटिंग भी की है, नाराजगी भी जताई है सम्राट चौधरी के खिलाफ। हालांकि सम्राट चौधरी ने एक फायर ब्रांड नेता के रूप में खुद को स्थापित कर लिया है बिहार बीजेपी में। बिहार बीजेपी के वो सबसे बड़ा चेहरा है इस वक्त। अगर ये बात कही जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कुछ नेताओं की शिकायत पर सम्राट चौधरी के खिलाफ एक्शन लेगी, इसकी उम्मीद कम नजर आती है। इतना जरूर है कि चूंकि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम ही हैं, तो माना यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी से प्रदेश अध्यक्ष का पद लिया जा सकता है और उनकी जगह बीजेपी किसी नए व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए न बनाए या सम्राट चौधरी की ही कप्तानी में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन एक बात तो साफ तौर पर दिख रही है कि सम्राट चौधरी की मुखालफत खूब हो रही है पार्टी के अंदर और पार्टी के कई नेता मोर्चा खोले हुए हैं। कम से कम दो नेताओं की बात तो हमने आपको बताई ही, पूर्व मंत्री रामाधार सिंह और अब गया के पूर्व सांसद हरि मांझी। बहुत बहुत धन्यवाद।